हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर एम के। इस लेक्चर में हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं इसको सीखेंगे और एलसीएम की फुल फॉर्म और एचसीएफ की फुल फॉर्म सीखेंगे और उसकी डेफिनेशन भी थोड़ी क्लियर करेंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ टेस्टों में यहाँ भी सिलेबस होता है, उसमें ये एचसीएफ और एलसीएम का कोई ना कोई क्वेश्चन एक बन रहा होता है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो बाय डिवीजन मेथड बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? मीन छोटा से छोटा जो कॉमन मल्टीपल हो उसी नंबर का, उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है एलसीएम? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ लफ्ज आया है फैक्टर, तो फैक्टर का लफ्ज आया है तो हम फैक्टर ही निकालेंगे, लेकिन किसके जरिए? बाय डिवीजन मेथड के जरिए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन होता है उसके बराबर होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ एक लिखा है 12, 15 और 50 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो एलसीएम है वो फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ 12, 15 और 50 लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 12, 15 और 50 पर 2 का टेबल लगाएंगे, यानी कि सबसे छोटे में छोटा पहले टेबल लगाएंगे, उसके बाद हम बड़े से बड़े टेबल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 का टेबल यहाँ 12 पर कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। ठीक है, और 15 पे तो नहीं जा रहा, तो हमने 15 वैसे का वैसा ही लिख दिया। उसके बाद 50 पर हमारा 2 का टेबल जाएगा 25 टाइम। ठीक है, अब उसके बाद अब फिर हमें 6 पर 2 का टेबल जा रहा है, तो 2 का टेबल फिर से लगाएंगे। 6 पर कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 15 पर नहीं गया तो वो सेम, 25 भी नहीं गया तो वो 25 भी सेम। अब यहाँ है हमारा 3। ठीक है, तो 3 पर हमारा कौन सा टेबल जाएगा? 3 का ही जाएगा, क्योंकि हम छोटे से टेबल से लेके बड़े टेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 3 का टेबल यहाँ 3 पर 1 टाइम लगेगा और वहाँ 15 पर 5 टाइम लगेगा। ठीक है, और 25 हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब देखते हैं यहाँ कौन सा टेबल जाएगा। 5 और 25 है, तो इस पर एब्सोल्युटली है कि 5 का ही टेबल जाएगा। तो 5 का टेबल यहाँ 1 पे तो 1 टाइम ही जाएगा, 5 पर कितना? 1 टाइम जाएगा, और 25 पर 5 टाइम जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से यहाँ 5 हमारा बच रहा है, तो हम 5 का टेबल लगाएंगे, तो 5 का टेबल फिर से लग जाएगा। तो 1 पे तो 1 टाइम जाएगा, 1 पे 1 टाइम जाएगा, उसके अलावा 5 पर भी 1 टाइम जाएगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ 1 1 कर लिया है, क्योंकि हमने इसको पूरा हमने बाय डिवीजन मेथड से कर लिया है। ठीक है, अब एलसीएम को समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने फैक्टर तो निकाल लिए, अब एलसीएम किसके बराबर होता है? एलसीएम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। तो हमने जो कॉमन और नॉन कॉमन थे उसको हम लिख लेते हैं 2 × 2, उसके बाद है 3, और उसके बाद जो है हमारा वो 5, फिर से 5। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, अब 60 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 300 आएगा। क्या आएगा आपका? 300 एलसीएम इसका आएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 300। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फैक्टर निकालने हैं, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद हम 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 12 और 20 लिख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो अब छोटे से छोटा पहले टेबल लगाते जाएंगे, फिर बड़े टेबल की तरफ जाएंगे। तो अब 2 का टेबल यहाँ 6 टाइम लगेगा, और यहाँ कितनी टाइम लगेगा? 1 टाइम लगेगा। ठीक है, और 0 हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 6 और 10 पर हमारा अभी भी 2 का टेबल जा रहा है, तो फिर यहाँ 3 पर 3 टाइम जाएगा, क्योंकि 3 to the 6 होता है। ठीक है, उसके बाद 5 to the 10 होता है, तो यहाँ 5 टाइम लग गया। उसके बाद हमने देखा कि 3 और 5 बचे हैं। ठीक है, तो अब 3 पे हमारा 3 का टेबल जा रहा है, 1 टाइम गया, और 5 पर नहीं गया तो एज इट इज लिखा। अब हमारा 5 पर जो जाएगा वही 5 का ही टेबल जाएगा, तो यहाँ 1 और 1 हमने 1 1 कर दिया, और हमारे जो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर थे जो भी हमने निकाले डिवीजन मेथड के जरिए, ये आ गए। अब एलसीएम लिखना है। एलसीएम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन। ठीक है, तो 2 × 3 × 5 हमारा आ गए। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा 12। 12 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है,
तो अब जो आपका एलसीएम आया 12 20 का वो आया 60। इसी तरह हम 24 और उसके अलावा 40 और 60 का ही एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने लिख लेते हैं 24, 40 और 60। अब इसको हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड के जरिए, ठीक है। सबसे छोटा से छोटा टेबल लगाना है। 2 का टेबल यहाँ कितनी टाइम लगेगा, यहाँ लगेगा 1 टाइम, और 2 पर कितना लगेगा 2 टाइम, ठीक है। और 40 पर हमारा कितना दफा, 4 पर तो हमारा 2 टाइम लगेगा और 0 एज इट इज। उसके अलावा 60 पर हमारा कितनी टाइम लगेगा 30 टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 का टेबल यहाँ 12 पर कितने टाइम लगेगा 6 टाइम लगेगा। उसके अलावा यहाँ 20 पर हमारा 10 टाइम लगेगा और यहाँ 30 पर हमारा 1 टाइम लगेगा। और जब 1 इसको देंगे तो 10 यहाँ हमारा 5 टाइम मतलब लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखते हैं फिर भी हमारा 2 का टेबल लग रहा है तो यहाँ 3 टाइम लग जाएगा। उसके बाद 10 पर 5 टाइम लगेगा और 15 एज इट इज हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं कि 3 है, 5 और 15 है, तो हमें क्या करना है, अब 2 का टेबल तो नहीं लग सकता तो हम 3 का लगा रहे हैं, क्योंकि 3 को 1 टाइम लगे जाएगा और 5 एज इट इज लगेगा, और यहाँ 15 पर भी हमारा 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 5 है तो हमारा 5 का टेबल ही लगेगा 1, और 5 पर भी 1 टाइम लगेगा, 5 पर भी 1 टाइम लगेगा। अब एलसीएम जो बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन जो भी होते हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन थे वो कितने 2 इंटू 2 3 टाइम, ठीक है, ये 3 टाइम, और उसके अलावा 3 और 5 है, 3 और ये 5 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 को जब आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 जो है आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बिल्कुल इजी है, आप इसी तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड, अगर किसी भी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए। सिंपल है, पहले छोटा सा छोटा टेबल लगाना, उसके बाद हम बड़े टेबल की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब आ जाते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। मीन जो इन नंबरों में हाईएस्ट जो फैक्टर उसको डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, ठीक है। अब इसमें था नॉन कॉमन और नॉन कॉमन थे एलसीएम में, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, किसके, जो भी हमें नंबर दिए जाएंगे उसके कॉमन फैक्टर एक जैसे होंगे वही हम उठाएंगे, ठीक है। तो अब 12 है, 18 है, 24 है, तो हम अब एलसीएम में क्या कर रहे थे, एक साथ हम लिख के इनके क्या कर रहे थे फैक्टर निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, इसको भी एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अलग अलग करके निकालें, ठीक है। तो मैं 12 का जो है वो फैक्टर निकाल लेता हूँ, 12 के फैक्टर निकाल लेता हूँ कि 12 का फैक्टर यहाँ हम छोटा छोटा टेबल लगाएंगे। 2 का 6 टाइम लगेगा और फिर से 2 का कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो वहाँ भी हमारा 3 का टेबल 1 टाइम लगेगा, ठीक है। अब 12 को तो हमने आज़ाद कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से 18 के फैक्टर निकालने हैं। 18 के फैक्टर निकालने के लिए आप 2 का टेबल लगाएंगे, क्योंकि 18 पर 2 का टेबल जा रहा है तो 2 का टेबल जाएगा कितनी टाइम 9 टाइम जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब 9 पर 2 का तो टेबल नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का टेबल 9 पर 3 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर 3 का टेबल यहाँ 1 टाइम जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हमने क्या कर लिया, इसका भी फैक्टर अलग से निकाल लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसके भी 24 के भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 24 के भी मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ। 24 पर भी 2 का टेबल जा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ 1 टाइम लगेगा, यहाँ 2 टाइम लगेगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ 6 टाइम लगेगा और फिर से 2 का टेबल यहाँ 3 टाइम लगेगा। अब 3 है तो 3 पर हमारा 3 का ही टेबल लगेगा, ठीक है। तो 1 1 कर लिया। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, ठीक है। 2 नंबर हो या मोर नंबर, हमारे पास 3 नंबर है तो इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे ना वो एचसीएफ के बराबर होंगे, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट 12 के जो फैक्टर थे वो लिख लेते हैं, 2 × 3 ये लिखा हमने। उसके बाद हम 18 के फैक्टर लिखेंगे 2 × ठीक है। अब 3 × फिर से 3। अब उसके बाद हम 24 के जो भी फैक्टर है वो लिखेंगे, तो 2 × 2, उसके बाद फिर × 2 और इसके बाद 3 है, ठीक है। अब हमने इसके भी
फैक्टर लिख लिए, इसके भी फैक्टर लिख लिए, इसके भी फैक्टर लिख लिए। तो HCF का मतलब है कि जो क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। तो इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 2 में कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन हो जाएगा। तीनों में ये एक तो हमारा 2 मिला, ठीक है, और उसके अलावा 3 मिला, ठीक है। 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको जो इसका HCF मिलेगा वो मिलेगा आपको 6। ये रहा आपका HCF। तो है ना इजी। LCM में हम 7 निकाल रहे थे, यहाँ आप अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक प्रोसीजर ये है, इसका दूसरे भी प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं 20 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 20 को आप अलग और 10 के अलग फैक्टर निकाल लें, ठीक है। तो अब यहाँ 2 का टेबल 10 टाइम जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल यहाँ 5 टाइम जाएगा। उसके बाद हमारा 5 है, तो 5 पे तो हमारा 5 का ही टेबल जाएगा, इसलिए हमने इसके निकाल लिए। अब हम 10 के फैक्टर निकाल रहे हैं। 10 के फैक्टर यहाँ हमारा 2 का टेबल 5 टाइम जाएगा। उसके अलावा यहाँ जो जाएगा हमारा 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो HCF हमने लिखा, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन नहीं, यहाँ तो नॉन कॉमन और कॉमन लिख रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो 2 मल्टीप्लाई 5, जो कि ये 20 के हमने फैक्टर निकाले। उसके बाद उसके अलावा जो 10 के हमने निकाले हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5। इसमें जो कॉमन होगा 2, ठीक है, ये आ गया हमारा 2 कॉमन। उसके अलावा ये जो 5 इसमें दोनों में था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो आपको जो HCF मिला वो आपको 10 मिला, ठीक है। ये 2 बचेगा, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉमन जो चीज़ होगी इसमें वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। उसके अलावा अब 4, 8 और 12 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ 4 पर हमारा 2 का टेबल कितने 2 टाइम जाएगा, ठीक है, और 2 पर हमारा 1 टाइम जाएगा। तो 4 के हमने निकाल लिए। अब हम निकाल रहे हैं 8 के फैक्टर, ठीक है। 8 के फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर 8 का टेबल तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 का टेबल जा रहा है हमारा, 4 टाइम जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल यहाँ 2 टाइम जाएगा, और उसके बाद फिर 2 का टेबल यहाँ 1 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 8 के भी निकाल लिए, 4 के भी निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है जो 12 है उसके फैक्टर निकालने, ठीक है। तो 12 के भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 पर हमारा टेबल 2 का जा रहा है 6 टाइम। उसके बाद फिर 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा। अब 3 है तो 3 पर हमारा टेबल तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो 3 का ही जाएगा, तो 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा, ठीक है। अब हमने 4 का, 8 का और 12 का क्या किया, हमने फैक्टर निकाल लिए हैं। तो HCF जो हमारा बराबर होता है, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। जिस भी नंबर के कॉमन फैक्टर होंगे, सेम फैक्टर होंगे, वही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो 4 का जो फैक्टर हमने निकाले थे वो 2 मल्टीप्लाई 2 था, ठीक है। उसके बाद हमने 8 के फैक्टर जो निकाले वो 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम थे। उसके बाद हमने 12 के जो फैक्टर निकाले वो हमने जो निकाले 2 मल्टीप्लाई और 3, ठीक है। अब इसकी जो कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है, कॉमन जो फैक्टर होगा वो ही हमारा HCF होगा। तो इसमें 2 तीनों में कॉमन है, एक 2 ये आ गया। उसके बाद यहाँ भी 2 तीनों में कॉमन है, एक 2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब 2 टू द 4, तो आपका जो HCF मिला वो आपको 4 मिला। अगर आप देखें कि 4 को क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन, यानी 4 को मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, 4 को भी डिवाइड कर रहा है। 4 एक ऐसा नंबर है जो को 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। तो HCF यानी कि वो नंबर जो भी नंबर हमें दिया जाए उसको मुकम्मल डिवाइड करे। जैसे इसका जो हमने HCF निकाला था वो 10 निकाला था, तो 10 20 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी हमने निकाला था 12, 18, 24 को, इसका जो आया था वो हमारा आया था 6, ठीक है। तो 12 पर हमारा 6 का टेबल भी जा रहा है, 18 पर भी जाता है और 24 पर भी हमारा 6 का टेबल जाता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। LCM और HCF भी क्लियर हो गया होगा। LCM कैसे फाइंड करते हैं, HCF कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपको पता चल गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ बाय सर MK को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए दुआ में, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।